गुड मॉर्निंग। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को बंधन पसंद नहीं है, परंतु एक ऐसा बंधन है जिसमें हर व्यक्ति बंधना चाहता है। वह बंधन कौन सा है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को हमारे भारत देश में बहुत अच्छे से मनाते हैं। यह त्यौहार हमारे लिए मुख्य त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन 2 शब्दों से बना हुआ है, रक्षा प्लस बंधन। एक ऐसा बंधन जिसमें हमें रक्षा मिलती है। रक्षाबंधन का पर्व कब से मनाया जा रहा है, ये अगर हम किसी से पूछें तो सबकी अलग अलग मान्यता होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं। अनादिकाल से कहना प्रायः गलत हो सकता है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में पवित्रता थी, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सभी सेफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम और शांति दोनों आ जाती है। परंतु द्वापर और कलयुग में मनुष्य की वृत्ति और दृष्टि दोनों ही अपवित्र हो जाती है। तब वहाँ खुद को मनुष्य इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित महसूस करता है। तब उस समय इस पवित्र धागे की आवश्यकता पड़ती है, और तब से इस रस्म रिवाज की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन का प्रतीक क्या है? तो हर किसी के मन में यही आता है कि रक्षाबंधन पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन पवित्रता के साथ साथ उसके अनेकों ऐसे महत्व हैं। तो अलग अलग जैसे पौराणिक कथाएं या दंत कथाएं, उसमें बहुत सारी स्टोरी दी हुई है। हम सब उस स्टोरी को जानते हैं, उस कहानियों को जानते हैं। तो उस एक एक कहानी को हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी कहानियाँ हैं। रक्षाबंधन को पवित्रता का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि जब भी हम किसी भी व्यक्ति के हाथों में उस धागे को बांधते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारा भाव, पवित्र भाव, प्रेम भाव और सम्मान के भाव आते हैं। हमारे बीच का जो रिश्ता होता है वो पवित्र होता है, और हमारी दृष्टि और वृत्ति दोनों ही पवित्र होते हैं। एक ऐसा संबंध जिसमें मर्यादा है, प्रेम है, उसे हम पवित्र संबंध कहते हैं, पवित्र रिश्ता कहते हैं। एकता का प्रतीक। एक स्टोरी है, आपने भी सुनी होगी। अंग्रेज में भारत अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए डिवाइड एवं रूल्स की पॉलिसी अपना रहे थे, और बंगाल में उस समय इतने एकता थी, यूनिटी थी लोगों में। तो इस यूनिटी को देखकर अंग्रेज ने उन लोगों को डिवाइड करने की कोशिश किया, ब्रिटिश सरकार ने। परंतु रविंद्रनाथ टैगोर जी 1905 में उन्होंने सभी धर्म, जाति या संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि सभी एक दूसरे की कलाई में राखी बांधे। तो वो एक यूनिटी का काम किया, एकता का संदेश देना चाहते थे, और तब से ये रक्षाबंधन मनाना स्टार्ट हुआ है। भय को प्रेम में बदलने का प्रतीक। इसके पीछे की कहानी क्या है? एक स्टोरी आती है राजा बलि और इंद्र जी की। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। असुरों के जो राजा हैं बलि और देव है इंद्र, तो उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, और फिर उस लड़ाई में इंद्र जी राजा बलि को हराकर तीनों लोगों पर जीत पा लेते हैं। और राजा बलि इंद्र जी के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, तो उन्होंने आग्रह करते हैं कि आप हमारे महल पर आकर रहिए। तब इंद्र जी बात मान लेते हैं उनकी। तो ये बात माता लक्ष्मी को पसंद नहीं था, क्योंकि
राजा बलि दैत्यों की राजा हैं और ये देव हैं, तो उनको उन दोनों की मित्रता अच्छी नहीं लगती थी और उन्हें डर भी था कि कभी कोई नुकसान भी ना पहुंचा दे। तो उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और फिर माता लक्ष्मी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती है। अब भाई के नाते उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती है कि विष्णु जी को मेरे साथ वैकुंठ जाने का परमिशन दे। तो अब वो भाई हैं तो उनको वो रोक नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसको जाने का आग्रह किया। उस भय को खत्म करने के लिए ऐसा रक्षा सूत्र बांधा, वो प्रेम में बदल गया और फिर उस भय को प्रेम से उन्होंने खत्म किया। तो इसका भी एक प्रतीक माना जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी यहाँ पर माँ लक्ष्मी ही रहकर राजा बलि के हाथों में राखी क्यों नहीं बांधती हैं? क्यों उन्होंने ब्राह्मणी का रूप धारण किया? इसका कारण हम आगे और बात करेंगे। रक्षा बंधन को रक्षा का प्रतीक माना गया है। इसके पीछे की कहानी क्या होगी? कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। कृष्ण जी शिशुपाल को लोगों की रक्षा के लिए कृष्ण जी शिशुपाल को मारते हैं। उस वक्त ये जब युद्ध होता है तो उसको उंगली में मोच आ जाती है। इस मोच को देखकर द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लों को फाड़कर उसके हाथों में पट्टी करती है। तो ये चीज़ें कृष्ण जी को बहुत अच्छी लगती है और उस समय से द्रौपदी को उन्होंने बहन के रूप में माना और उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी किया उनसे कि अगर जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं ज़रूर वहाँ पर हाजिर होऊंगा और मैं आपकी मदद करूँगा। तो कुछ समय के बाद पांडवों ने उस जुए के खेल में द्रौपदी को हार जाते हैं और जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन करते रहते हैं उस समय पर वो हर किसी को हेल्प के लिए पुकारती है, बट वहाँ पर कोई भी उनको सहायता नहीं करती। तब उनको याद आता है कृष्ण जी की और फिर उन्होंने उसकी रक्षा की। तो इसका नाम ही है रक्षा बंधन, जो रक्षा का प्रतीक है। तो कृष्ण जी द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो एक छोटे से कपड़े के टुकड़े को बांधने से एक इतना अच्छा रिश्ता बना, तो इस कारण से भी रक्षाबंधन मनाते हैं। इस तरह के ऐसा माना जाता है। रक्षाबंधन जीवन दायिनी का प्रतीक है। इसकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि जब देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा होता है तो असुरों के जो राजा है राजा बलि और इंद्र, तो राजा बलि इंद्र को हरा देते हैं। इंद्र की जो पत्नी है सची, वह यह देखकर मदद के लिए विष्णु जी के पास जाती है। तो विष्णु जी सुचि को एक सूती के धागे से बना हुआ एक वलय जो हाथ में पहना जाता है उसे बना कर देते हैं और विष्णु जी ने कहा कि यह पवित्र धागा है। अब उसको लेकर देवी सुचि इंद्र जी के कलाई में बांधती है और फिर जब युद्ध में जाते हैं तो विजयी होकर आते हैं। तो यहाँ पर सफलता और सुरक्षा दोनों ही मिलती है। तो जब भी ऐसा युद्ध होता है तो राजाओं के हाथों में, उनकी कलाइयों में रानियाँ ऐसा रक्षा सूत्र बांधती थी। तो ये भी एक रिवाज चलता था। सहयोग का प्रतीक भी है। चित्तौड़ की रानी कर्मावती थी। जब वो विडो हो गई उसके बाद उनको गुजरात के राजा सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध करना था। तब चित्तौड़ में बहुत कम सेना थे और सुरक्षा के लिए बहुत कम चीज़ें थी। अपने राज्य को बचाने के लिए रानी ने सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजा, क्योंकि राखी से हमारा एक पवित्र रिश्ता बन जाता था और उस रिश्ते के बदौलत हमें सहयोग भी मिलता था।
तो रानी कर्णावती ने उनको राखी भेजी और उस राखी को उन्होंने स्वीकारा भी और उसके बाद उनका इस युद्ध में साथ भी दिया और फिर बहादुर शाह पीछे भी हो गए। तो इस तरीके का सहयोग भी सहयोग की भावना जागृत करती है, तो इसका भी एक प्रतीक है। और ये धागा शक्ति का भी प्रतीक है, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि लड़ाई में खुद को और दूसरों को बचाने के लिए इन पवित्र धागों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह जानकर माता कुंती अपनी नाती के हाथों में धागा बांधी थी, इससे उनको शक्ति भी मिलती थी, तो एक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। यह धागा घनिष्ठता का भी प्रतीक है। यम और यमुना की कहानी हम सुनते हैं। यमुना से यम 12 वर्षों तक नहीं मिले, उनके पास नहीं आए, तो यमुना को बहुत बुरा लगता है। तो वो कहती है कि आप मुझसे बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, आप हमसे नहीं मिले तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप आए आज मिलने तो आज मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बात सुनकर यम अपनी बहन से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, मैं वैसा ही करूँगा। तब वो कहते हैं कि आप हमसे सदैव मिलने आते रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उस टाइम पर अपनी बहन को वो वचन देते हैं कि मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूँगा। तो एक राखी का त्यौहार ऐसा भी है कि कितने हम दूर रहते हैं फिर भी इसमें सभी भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी एक घनिष्ठता का कि हमारा प्रेम हमेशा बना रहे, संबंधों में मधुरता हो और रिश्ते मजबूत हो, तो इसका बहुत बड़ा प्रतीक है। ये रक्षा सूत्र क्षमा भाव का भी प्रतीक है। सम्राट अलेक्जेंडर जब भारत आए हुए थे यहाँ पर राज्य करने के लिए, जीतने के लिए, तब उस समय सम्राट पुरु भारत के जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे और अलेक्जेंडर भी कभी किसी युद्ध में हारे नहीं थे। लेकिन अलेक्जेंडर की जो वाइफ थी उनको ये पता चलता है कि जो सम्राट पुरु है बहुत बहुत शक्तिशाली है, लड़ाई में मौत के घाट उतार देते हैं। तब ये सोचा कि मैं अपने सिंदूर की रक्षा कैसे कर सकती हूँ। तब उन्हें ये पता चला कि रक्षा बंधन एक ऐसा धागा है जिसमें दया का भाव, क्षमा का भाव उत्पन्न करता है। अलेक्जेंडर की जो वाइफ है उन्होंने सम्राट पुरु के लिए राखी भेजा। राखी मिलने से सम्राट पुरु ने अलेक्जेंडर की वाइफ को अपनी बहन मान लिए और जब युद्ध हुआ तो युद्ध तो होना था, युद्ध तो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उनका प्राण नहीं लिया क्योंकि अपनी बहन की सिंदूर की भी रक्षा करनी थी। तो एक और रिश्ता उनको निभाना था उस युद्ध में, तो उन्होंने उस रिश्ते की लाज रखी और उन्होंने उनकी जान बख्श दी। तो इस तरीके की बहुत ऐसे हमारे पास स्टोरीज़ है जिससे हम देख सकते हैं कि कितनी सारे इसका प्रतीक है। हम इसको जितना जाने उतना ही कम है। तो इन सब स्टोरी को सुनने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पता चलता कि रक्षाबंधन केवल भाई बहनों के लिए होता है, क्योंकि जब भी हम ये सुनते हैं रक्षाबंधन तो हमें सिर्फ एक ही रिश्ता याद आता है कि भाई और बहन का प्यार, भाई और बहन के रिश्ते। लेकिन यहाँ एक पत्नी अपने पति के हाथों में बांध रही है, कोई दादी है जो पोते के हाथों में बांध रही है, कोई गुरु है जो शिष्य के हाथों में दे रहे हैं, बहन भाई के हाथों में, भाई बहन के हाथों में, एक दोस्त दूसरे दोस्त के हाथों में, एक बच्चा माँ बाप के हाथों में। तो ऐसे हर रिश्तों में ये जो रक्षा सूत्र है वो बांधा जाता है। केवल ये भाई बहनों के रिश्तों के लिए नहीं है, बाकी सभी रिश्तों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रक्षा तो सभी को चाहिए। तो ये हर रिश्तों को बांधने का एक प्रतीक है।
रक्षाबंधन को किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन देशों में, किन किन जगहों में मनाया जाता है, सबसे पहले किन के हाथों ये रक्षा सूत्र बांधा गया, ये भी हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।